Good morning, student. Today we discuss here class ninth, subject chemistry, chapter number first. Now in this video we explain rigidity. Rigidity. Rigidity refers to the property of a solid to resist change in its shape when an outside force is applied. Outside force is applied means है rigidity refers to a property of a solid. rigidity वह property है of a solid की to resist change in its shape when outside force is applied. जब बाहर से कुछ फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो उसकी चेंज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, चेंज इन इट्स शेप. तो शेप क्या हो सकती है उसकी, चेंज हो जाती है. इन मोस्ट सिंपल टर्म rigidity means stiffness. The particles in a solid are very close packed, and there are very strong forces of attraction between them. So solids possess high rigidity. Liquid and gases are not rigid. Liquid and gases are not rigid because the position of their particles are not fixed. Means है rigidity refers to the property of a solid to a resist change in its shape when an outside force it's applied. Means है जब हम बाहर से कोई आउटसाइड फोर्स अप्लाइड करते हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है. ठीक है, आउटसाइड से अगर हम कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उनकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. इन मोस्ट सिंपल टर्म्स रिजिडिटी मीन्स स्टिफनेस. ओके, सिंपल टर्म्स में रिजिडिटी को बोल सकते हैं स्टिफनेस. स्टिफनेस का मीन्स है द पार्टिकल इन अ सॉलिड आर वेरी क्लोज पैक्ड. हम जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं. ठीक है, एंड देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. उनके बीच में क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है. सो सॉलिड पॉसेस हाई रिजिडिटी. इस प्रकार से कह सकते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी रिजिडिटी कैसी होती है, हाई होती है. बिकॉज वहाँ पे क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेरी क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज. ओके, तो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है. लिक्विड
एंड गैसेस आर नॉट रिजिड, लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं, रिजिड नहीं होते, बिकॉज द पोजिशन ऑफ देयर पार्टिकल आर नॉट फिक्स, क्योंकि जो पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो पोजिशन होती है पार्टिकल्स की वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। एंड नेक्स्ट है compressibility. compressibility compressibility is the property of a fluid due to which its volume decreases when pressure is applied. The particle in gases have large space between them, due to which their volume decreases too much when pressure is applied on them. So gases have high compressibility. Means compressibility is the property of fluid due to which its volume decrease. Means है कि compressibility fluid की वह property है due to which its volume decreases when pressure is applied. जब pressure क्या करते हैं, applied करते हैं, तो इसका volume क्या होता है, decrease होता है. The particle in gases have large space. जो gases के particles होते हैं उनके बीच में large space होता है, which their volume decrease. तो उनका जो volume होता है वो क्या होता है, decrease होता है too much when pressure is applied. जब pressure applied करते हैं तो उनका volume क्या हो जाता है, decrease हो जाता है. So gases have high compressibility. ओके, गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, उनको कंप्रेस इजीली किया जा सकता है, ठीक है। एंड बोल सकते हैं द पार्टिकल इन सॉलिड्स एंड liquids are closely packed. So solid and liquid do not have much compressibility. मीन्स है कि यही कारण है कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो लेस होती है, ठीक है, ना के बराबर होती है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी लगभग ना ही होती है। तो इस प्रकार से क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि दूर दूर होते हैं, ठीक है,
तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। थैंक यू।